अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज़ोहर के टाइम से। बस आज की रूटीन ऐसी उल्टी सीधी है। लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ होता है, उसके बाद फिर रूटीन के काम स्टार्ट होते हैं। और अब ज़रा कर ली जाए हेयर केयर। और यहाँ पे मैं आपको जो ये बॉटल दिखा रही हूँ, ये रोगन बादाम की है। इसके अंदर मैंने एक एम्प्यूल डाला था, बायो एक्वा या बायो कॉस का हेयर एम्प्यूल था, हेयर्स के लिए था। मैंने सोचा आप लोग के साथ शैम्पू भी शेयर कर दूँ जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ये न्यूट्री फैक्ट्री का मैक्स हेयर शैम्पू है, बिल्कुल बकवास है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 1000 इसकी प्राइस है और मैं चाह रही थी अपने बालों को डैमेज से बचाऊं, और मेरे कलर्ड हेयर्स हैं, बट उसके लिहाज से ये बिल्कुल बकवास शैम्पू है। मतलब मुझे तो फ़ील हो रहा है कि मेरा हेयर फॉल भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सल्फेट फ्री शैम्पू लूँ, सल्फर फ्री। अच्छा, और ये जो मैं न्यूट्री फैक्ट्री के आपको सप्लीमेंट्स दिखा रही हूँ, हाँ ये बहुत अच्छे हैं। ये इसका एडवांस आया है, और इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो ये वाले टैबलेट्स थे। उनके 2-3 महीने के इस्तेमाल के बाद मुझे अपने हाथों के जो नेल्स थे वो बहुत ज़्यादा मेरे थिन हो गए थे, तो उससे वो उनकी ग्रोथ भी बेहतर हुई है और वो नेल्स भी बेहतर हुए हैं। और यहाँ पर अब मैं ऑयलिंग कर लूँगी, मसाज कर लूँगी बालों का। और मैं बालों का मसाज इस तरीके से करती हूँ तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर फ़र्क महसूस होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में अब इतना कर्ल और इतना मतलब फ्रिज़ नहीं है। पहले मेरे बाल इतने बम फटे हुआ करते थे ना। अगर मुझे मिल गई तो मैं एंड में आपको पिक्चर ज़रूर लगा के दिखाऊँगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया इनका टेक्सचर। और ये मैं हाथ की हथेली पे थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लेती हूँ और उसके बाद इस तरह करके ट्विस्ट करके लगाती हूँ। इससे ये होता है कि जो अगर दो मुँह है बाल होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो भी सही हो जाते हैं। और इस तरह उंगलियों की मदद से, नोट नाखूनों की मदद से मसाज कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा हेयर फॉल हो रहा है आजकल, जबकि मेरा बिल्कुल ये वाला हेयर फॉल भी ख़त्म हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और मज़ेदार टिप देने लगी हूँ कि आप अपने ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स को किस तरह मैले होने से बचा सकते हैं। मतलब मैं ऐसा क्या तरीका अपनाती हूँ जिसकी वजह से मैं इनको मतलब ज़ाहिर है आपको पता है सर्दियों में हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं धो सकते बार बार, और बच्चे होते हैं, और वैसे भी लाइट कलर जो होते हैं ब्लैंकेट से क्विल्ट वो हो जाती हैं मैले। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं हमेशा सबसे पहले एक नीचे चादर की लेयर देती हूँ, और उसको अलबत्ता धो के बदल दिया, ये बजाय इसके कि आपको बार बार ब्लैंकेट्स धोने पड़े। अच्छा जी, अब हम आ गए थे किचन में, और किचन में यहाँ मैं झटपट से अंडों का हलवा बनाने लगी थी। बच्चों को बेवक्त भूख लग गई थी, तो मैं सोचा कुछ ना इनको हेल्दी बना के दूँ। तो यहाँ पर मैं झटपट से अंडों का हलवा बना लूँगी, और मेजरमेंट सारे मेरे अंदाजे से हैं। रूटीन में मुझे पता है हम में से बहुत सी जो मदर्स होती हैं वो मतलब अंदाज़ों से ही बना लेती हैं सॉरी। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल या घी कह लें वो डाला था। उसके बाद फिर मैंने हाफ़ कप मिल्क पाउडर डाला था, और अब 3 अंडों में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून चीनी, या अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और इसको हमने भूनना है, और इसमें बस यही ख्याल करना है कि आपने मीडियम से लो फ्लेम रखनी है, और मुसलसल चम्मच हिलाना है, नहीं तो मिल्क पाउडर 1 सेकंड के अंदर मतलब 1 सेकंड की भी अगर आपने देर की तो वो बिल्कुल जल जाएगा। और जब आपकी रिक्वायर्ड कलर आ जाए तो उसके बाद फिर आप इसमें अंडे और चीनी का मिक्सचर ऐड कर दें। ये मेरी झटपट ईजी सी रेसिपी है, अपने अंदाजे से बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें किस तरह अंडे का जो हलवा है झटपट तैयार होने लग गया है। और आपको सबको पता होता है कि जब हलवा बर्तन छोड़ने लग जाए, घी अलहदा हो जाए, तो हलवा तैयार हो जाता है। और ये इतना इजी और इतना न्यूट्रिशनस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें बिल्कुल हमारा हलवा तैयार हो गया है। और आप भी अपने बच्चों को इस तरह बना के दें, इसके ऊपर नट्स डालें, अंदर डाल दें, या ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, जैसे आपके बच्चे पसंद करें वैसे बना लें। अच्छा हाँ, इसके अंदर आप इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अच्छा जी, अब अंडों का हलवा बना और क्रेविंग ना हो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पोर्शन भी बताने लगी हूँ कि जस्ट 1 टेबल स्पून आपने क्रेविंग को पूरा कर लेना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने नहीं जी बिल्कुल स्किप कर देना और दिमाग में फिर वो चलता रहे और आपको स्ट्रेस होता रहे और फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए कि आप एक की बजाय 5-6 चम्मच खा लें।
और अब मैं तैयारी कर रही थी खाना बनाने की। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोभी का फूल है। कभी कभी वाकई बहुत साफ़ सुथरा और इस तरह सफ़ेद अगर मौसम के हिसाब से मिल जाती है गोभी तो इसी तरह ही आती है। और यहाँ पर मैंने गोश्त चढ़ा लिया था कुकर में। गोभी की सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी मिल गई थी। अच्छा आप ना लो आप राइस भी बना सकते हैं। आप इसको इसी तरह बारीक बारीक गोभी के जो वाइट वाले पार्ट को काट के राइस बना लें। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर गोभी बन रही थी तो साथ साथ मैं किचन में ठहरी हुई थी। मैंने सोचा कि इन टेबल मैट्स को भी साफ़ कर लूँ। ये टेबल मैट्स मैंने इस्लामाबाद से $1 शॉप से लिए थे। हाँ क्वालिटी में इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे बट ट्रस्ट में ये बहुत अभी तक चल रहे हैं। अगर आप चीज़ों का ख्याल रखें, उनको हिफाजत से इस्तेमाल करें तो चीज़ें चल ही जाती हैं, चाहे बहुत ज़्यादा मतलब चीप ही क्यों ना मिल रही हों। तो ये अभी तक तो मेरे चल रहे हैं, देखते हैं कब तक चलते हैं। शाम का टाइम हो और चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब मुझे लगता है कि इस चाय के बर्तन को भी धोने की बारी आ गई है। जो वो एक डीप क्लीनिंग होती है वो भी इंशाल्लाह मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह ये चमक जाता है फिर। अच्छा आटे गूँधने में तो मेरे ख़्याल से मेरी स्किल्स को इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। और अगर आपको इसमें कोई कमी बेशी लगे मेरी वीडियोस में या मेरी कोई रेसिपीज़ में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू, मतलब कि आप मुझे मतलब गाइड कर सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। और बस ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स देखे हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता और मेरा 82% जो वॉच टाइम आता है वो अनसब्सक्राइब व्यूअर से आ रहा होता है। तो काइंडली अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा यहाँ पर गोश्त हो गया था डन। और मैं यहाँ पे गोश्त की बोटियाँ निकाल रही थी कि मैं मसाले को अच्छी तरह भून लूँ। और यहाँ पर ऑयल मैं हमेशा बाद में डालती हूँ। जब मैं कुकर में प्रेशर देती हूँ गोश्त को तो मैं इस वक्त ऑयल ऐड नहीं करती। और अब मैं इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल रही थी। मैं भुनाई के वक्त ही डालती हूँ, ये मुझे अम्मी ने टिप दी थी कि अगर धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भुनाई के वक्त डालें तो उसकी खुशबू अच्छी आती है। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं मसाले में दही और आटा भी साथ साथ हमारा। मैंने आटे को छोड़ दिया था और फिर कुछ देर के बाद दोबारा इसको इस तरह गूंदा था, थोड़ा सा इसकी शक्ल नीट हो गई थी। और यहाँ पे मसाला भुनता जा रहा है। पानी काफ़ी हद तक दही का सूख चुका था और अब मैं मसाले का वेट कर रही थी। और मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि जब तक मसाला, ये अम्मी की टिप है, जब तक मसाले में फुट फुट ना होने लग जाए तो मसाला अच्छे तरीके से नहीं भुनता। और आपको भी पता होगा कि जब मसाले में जैसे अब ये पुट पुट नहीं होना शुरू हो गई है तो उस वक्त मसाला डन होता है। ये भी अम्मी की टिप थी। और आप लोग भी बताइए कि आपकी अम्मी ने जब आप लोग की शादी हो गई थी तो क्या टिप्स दी थी, और इनको मैं अभी तक फ़ॉलो करती हूँ। और बस अब ये गोभी को भी मैं प्रेशर दे दूँगी 2 से 3 मिनट का। और बस अल्हम्दुलिल्लाह से अपना सालन भी तैयार हो गया है। और इस वक्त आपने बहुत ख्याल से चम्मच हिलाना है ताकि गोभी का कीमा ना बन जाए। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं कट लगा के। अच्छा एक और बात है, मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट रहते हैं। मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं करी, मैं आपको इसकी टिप दूँगी। मेरी मुझे अक्सर नंद मुझे कहती है कि भाभी आप इतने सारे काम अपने हाथों से, मतलब जैसे बर्तन वगैरह धोना, कपड़े धोना, बहुत सारे पानी वाले काम में करती तो आपके हाथ कभी भी हार्ड नहीं होते। एक तो ये कि केयर करनी पड़ती है जिसके लिए मैं मॉइस्चराइजिंग का मतलब मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं हर काम के बाद, हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और दूसरा ये कि थोड़ा बहुत आपकी जीन्स में भी ये चीज़ें होती हैं,
अब काम हो गया था किचन का डन और मैं जा रही थी अब कपड़ों को फ़ोल्ड करने। घर के काम तो ऐसे होते हैं ना हम लेडीज़ के कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और अभी इसके बाद मैंने जाकर शॉवर लेना था क्योंकि मैं हमेशा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद ही शॉवर लेती हूँ, चाहे वो मेरी सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। हमेशा से मेरी यही रूटीन रही है। मतलब मुझे मज़ा नहीं आता कि मैं शॉवर लेने के बाद फिर किचन में जाऊँ और फिर वही लहसुन अदरक और इस तरह की खुशबुएं आना शुरू हो जाएँ। और मेरा जी आईडी कार्ड एक्सपायर होने पे था, तो अब उसके लिए दोबारा मैं रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रही थी। तो यहाँ पर इसलिए मैं स्टैम्प्स लगा रही थी अपनी डिफरेंट फिंगर्स के साथ। तो यहाँ तक मैं अपना व्लॉग कर लेती हूँ आज का ख़त्म। आगे चल के आप पोर्शन साइज़ की पिक्चर्स प्लीज़ देख लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।